नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पोकर में बूंदिया और उसके कुछ नियमों के बारे में, तो कैसे क्या वर्क करता है और कैसे कैसे इसकी आप अच्छे खेल सकते हो इस गेम को। तो जिन्होंने आपको एक अच्छा खिलाड़ी में बनने में मदद करेगा। तो पोकर के नियम में आपको बता देता हूँ। पोकर एक कार्ड गेम है जिसमें आप खिलाड़ी का लक्ष्य सबसे अच्छा हाथ प्राप्त करना और अन्य खिलाड़ी को फोल्ड फोल्ड करना होता है। जब जब उन्हें यकीन हो जाता है कि आपके पास एक मजबूत हाथ है। और पोकर के सबसे लोकप्रिय पोकर टेक्सास होल्डम है और आज हम इसके नियमों पर ध्यान केंद्र करेंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को दो कार्ड बांटे जाते हैं। यहाँ वो आपके व्यक्तिगत कार्ड हैं जिन्हें आप टेबल पर फैला सामुदायिक कार्ड के साथ मिलकर इस्तेमाल करते हैं। पोकर के कई चरण होते हैं। कार्ड बांटने के बाद ट्रेडिंग का पहला दौर शुरू होता है। 3 समुदाय कार्ड टेबल पर रख जाते हैं। दाव दूसरा दौर दौर शुरू हो जाता है। चौथा, सामुदायिक कार्ड खेला गया है और व्यापार के तीसरा दौर चल रहा है। पांचवा और आखिरी, कार्ड कार्ड टेबल पर दिखाई देता है और आखिरी बैटिंग राउंड खत्म होने वाला है। आपको कार्य अपने 2 व्यक्तित्व कार्डों को मजे से बड़े सामुदायिक कार्डों का उपयोग करके 5 कार्ड का सर्वोत्तम संयोजन एकत्रित करना है। आप वन विन पर इसको कैसे खेलें। जब आप इसके नियम और जान चुके हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप हमारी साइट रजिस्ट्रेशन करिए वन विन पर, पोकर सेक्शन पर जाइए और अपना एक उपनाम रखी दिए। रखने के बाद हम एक मोड बैकरोल के आकार और खिलाड़ियों की संख्या के अनुसार एक टेबल चुनते हैं। हम पहले से ही शुरू हो चुके हैं गेम के चालू करते ही और आपको शुरुआत करते हैं। पोकर के प्रकार। पोकर में गेम के अनगिनतियां विधियां, रणनीतियां और प्रारूप है, लेकिन अब मैं आपको ऑनलाइन कसिनो ऑनलाइन टेबल पर पोकर खेलने के मुख्य प्रारूप के बारे में थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहले आम और लोकप्रिय प्रारूप। प्रत्येक खिलाड़ी को 2 कार्ड मिलते हैं और 5 सामुदायिक कार्डों टेबल पर रख जाते हैं। खिलाड़ी अपने कार्ड को समुदाय कार्ड का किसी भी संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अपनी बारीकी हैं। खिलाड़ियों को 2 को बजाय 4 कार्ड मिलते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को 4 बंद कार्ड मिलते हैं और 5 समुदाय कार्ड भी टेबल पर रख जाते हैं। खिलाड़ियों को आपके 2 कार्ड 3 समुदाय कार्ड का उपयोग करना चाहिए। बंद और खुले पत्तों वाले एक खेल जिसमें खिलाड़ियों सबसे अच्छा संयोजन बनने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को कई कार्ड मिलते हैं जिसमें कुछ खेल होते हैं और कुछ बंद। वे आमतौर पर 5 या 7 कार्ड के साथ खेलते हैं। खिलाड़ियों अपने कार्ड को बेहतर बनाने के लिए कार्ड प्रत्येक सबसे और एक नया कार्ड ले सकते हैं। खिलाड़ियों को 5 कार्ड मिलते हैं। वे उनके हाथ को बेहतर बनाने के लिए उन्हें से कुछ नया कार्ड से बदल सकते हैं। चाहे सबसे कठिन या यूं कहें कि पोकर संयोजनों से शुरू करते हैं। उन्हें से बहुत से नहीं है, लेकिन शुरुआती लोगों को लिए उन्हें तुरंत याद रखना मुश्किल होगा। जब जब मैं जब अब मैं कुछ सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हम समझे कमजोर से मजबूत संयोजन तक जाएंगे। अच्छा कार्ड। यदि
यदि किसी के पास संयोजन नहीं है तो सबसे पहले सबसे अधिक कार्ड वाला खिलाड़ी जीतता है। उदाहरण के लिए इक्का, एक जोड़ी एक ही रैंक के दो कार्ड, उदाहरण के लिए 6, 2 जैक और दो जोड़ा, एक ही रैंक के दो कार्ड और एक और जोड़ा, 2 छक्के और 2 जैक। सेट 3, एक ही रैंक के 3 कार्ड। स्ट्रेट, सीधे क्रम में 5 कार्ड लेकिन अलग अलग सूट के। प्लेस, एक ही सूट के 5 कार्ड। फुल हाउस, एक रैंक के 3 कार्ड के दूसरे रैंक के 2 कार्ड। वर्ग, एक ही रैंक के 4 कार्ड। स्ट्रेट, फ्लैश, एक ही सूट के क्रम में 5 कार्ड। रॉयल फ्लैश, सबसे मजबूत योजना, एक ही सूट के 10 जैक, क्वीन, किंग, इक्का है। जब आए पोकर में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी शब्दों पर नजर डालते हो सकता है कि आपने उनमें से कुछ के बारे में फिल्मों में सुना होगा। ये अविनी दाव है जो खेल शुरू करने से लिए डीलर के बारे और 2 खिलाड़ियों द्वारा लगाए जाते हैं। दाव ना लगाने और चालू को दूसरे खिलाड़ियों को हिस्सेदारी करने की क्षमता। रेंज वर्तमान दाव की विशेषता है। किसी अन्य खिलाड़ी के दाव के लिए समर्थन, खेल के जारी करने से इनकार करने और कार्ड त्यागन। ऑल इन, अपनी सभी चिप्स दाव पर लगाएं। पार्ट, वर्तमान कार्ड को ड्रॉ में दावा की कुल राशि को विजेताओं को मिलेगी। ड्रॉ कार्ड जो संभावित रूप के लिए आपके हाथ में बेहतर बन सकती है। एंटे, एक छोटा अनिवार्य दाव है जो सभी खिलाड़ी कार्ड को ड्रॉ के अनुभव में ले जाता है। बैंक रोल, खेल के लिए खिलाड़ी को उपलब्ध कुल धनराशि। बाय इन, यहाँ इस राशि है जो कहीं खिलाड़ियों पोकर में या टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए देता है। नगद खेलों में बाय इन वहाँ धन है जो आप टेबल पर चिप्स के लिए जमा करते हैं और टूर्नामेंट में बाय इन भागीदारी की लगाते हैं। टूर्नामेंट में बाय इन और अक्सर विभाजित किया जाता है। 2 भाग, एक भाग पुरस्कार राशि में जाता है और दूसरा भाग टूर्नामेंट के आयोजक को कमीशन रैंक के रूप में जाता है। उदाहरण के लिए यदि राशि $100 प्लस $10 है तो पुरस्कार उसका $100 पूल में जाता है और $10 कमीशन के भुगतान में जाता है। बैंकरोल की गणना कैसी है? पोकर बैंकरोल की गणना करने के लिए आपको खेल के प्रकार, जोखिम के साथ अपनी सहजता के स्तर और आप कितनी दूर तक जाने की योजना बना रहे हैं, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए यहाँ मुख्य दृष्टिकोण दिया गया है कि कैश गेम आमतौर पर एक निश्चित सीमा पर खेलने के लिए 20-40 बाय इन रहने की सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर बाय इन $100 है तो आप गेम में लिए 2000 से $4000 रखना संविधानजन है। टूर्नामेंट के लिए कम से कम 5 से 100 बाय इन रखने की सलाह दी जाती है। अगर टूर्नामेंट में बाय इन $10 का है तो बैंकरोल $500 से $1000 होना चाहिए। एस एजेंसी और MTT सिट एंड गो या मल्टी टेबल टूर्नामेंट के लिए कम से कम 100 बाय इन और इससे अधिक सफी राशि की जाती है।
बुनियादी पोकर रणनीति सबसे प्रभावशाली में से एक आक्रमण शैली है। इसका मतलब है कि आप शीघ्र से रूप में दांव लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और अपने विरोधियों सजा महसूस नहीं होने दे रहे हैं। पोकर में आक्रामकता का मतलब यह है कि आप हर हाथ खेलने की जरूरत है, लेकिन जब आपके पास एक मजबूत हाथ हो तो आपके दांव लगाने की जरूरत नहीं होती। कठिन निर्णय के लिए मजबूत रहने होते हैं। आत्मविश्वास के साथ काम करें। अगर यहाँ रणनीति चुनते हाथों के भागीदारी और आक्रामक दांव लगाने को जोड़ती है। केवल तभी आपके पास एक मजबूत हाथ हो जब आपके सबसे अच्छा योजना की प्रतीक्षा करते हैं और जब वे देते हैं कि आत्मविश्वास से खेलें। यहाँ शुरुआती लोगों के सबसे लिए लोकप्रिय और विश्वसनीय रणनीतियां में से एक है। यहाँ शैली अधिक अनुभवी खिलाड़ियों के लिए आप हाथ से खेल, भले ही आपके पास सबसे मजबूत कार्ड ना हो, लेकिन आप इसे आक्रामक तरीके से करते हैं, जिसके लिए आपको प्रसिद्ध या अनुमान लगाने की मजबूर हो जाते हैं कि आपके हाथ में क्या है। कभी कभी सबसे पहले रणनीति बचाव होते हैं, जब आपके कार्ड प्रत्येक मजबूत नहीं होते कि लेकिन आप फोल्ड नहीं करना चाहते तो आपके चेक कर सकते हैं या नुकसान को कम से कम किस लिए बस शर्त का समर्थन कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए राउंड के अधिक आत्मविश्वास वाले गेम के लिए चिप्स बचाने की अनुमति है। ऐसे करने के लिए वनविन वेबसाइट पर पोकर सेक्शन पर जाएं, फ्री रोल की सूचना पाएं, मंच चाहो टूर्नामेंट चुनें, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और निर्देश पालन करें। चुनते टूर्नामेंट के पोकर और नियमों अवश्य परिचित हो जाते हैं। फ्री रोल में आमतौर पर मानक पोकर नियमों, टेक्सासो होल्डम, ओमाहा आदि का पालन किया जाता है। भुगतान संसाधनों और खिलाड़ियों की संख्या पर ध्यान दें। भागीदारी शर्तों पर भी ध्यान दें। कभी कभी भाग लेने में सक्षम होने के लिए आपके कुछ निश्चित कार्य करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जमा करने का सत्यापन पास करना। एक वन फ्री रोल जोखिम के बिना अपने कौशल और भाग्य को आजमाने एक शानदार अवसर है। मुख्य बात यह है कि खेल के प्रत्येक चौकस रहते हैं, जल्दीबाजी में अलग इन ना करें। टूर्नामेंट की प्रारंभिक चरण सावधानी से खेल और रणनीतियां बदलने के लिए छोड़ा का चयन करें। बस आप पोकर गेम की बुनियादी नियम और मुख्य शब्दों जान गए हैं। यदि मत भूलिए कि पोकर केवल किस्मत का खेल है, बल्कि रणनीति और मनोविज्ञान का भी खेल है। अपने कौशल को बेहतर बनाने और टेबल पर अधिक आत्मविश्वास बनने के लिए आपको अवसर देता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ ही में आपको 500% का एक्स्ट्रा बोनस चाहिए तो लॉगिन करते हुए प्रोमो कोड मांगेगा, तो ये प्रोमो कोड आप यूज कर लेना। यही प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 500% का बोनस मिलेगा। तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए और खेलिए गेम।